वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। सो 8th क्लास, ये आपका सेकंड चैप्टर है विच इज़ माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन को आप सभी जानते होंगे क्योंकि काफ़ी जाना माना नाम है ये। तो इनके बारे में ये चैप्टर है। आपकी बुक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी ज़्यादातर ऐसे हैं जिनसे आप इम्प्रेस हो सकें, मतलब आपको कुछ सीखने के लिए मिल सके कि लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑड्स होने के बावजूद भी दुनिया में अपना बहुत नाम कमाया और फेमस भी हुए और कामयाब भी हुए। तो यह है ही इज़ ए म्यूज़िकल सुपरस्टार ऑफ अमेरिका। तो माइकल जैक्सन जो है वो अमेरिका को बिलोंग करते थे और वहाँ के वो म्यूज़िकल सुपरस्टार थे। ही मूव्ड मैजिकली एंड ऑडियंसेस स्पेल बाउंड। जब वो मूव करते थे वो बहुत मैजिकली मूव करते थे। मैजिकली मतलब उनकी मूवमेंट्स में ऐसा एक मैजिक था कि वो ऑडियंस को स्पेल बाउंड कर लेती थी, यानी कि ऑडियंस को अपने आप से लगा लेती थी। वो लोग वहाँ से हटते नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक तरफ ही उनकी तरफ ही देखते रहते थे। फ्रॉम द एज ऑफ 5 उन्होंने अपने जो करियर की स्टार्टिंग की थी वो 5 साल की उम्र से की थी। इन 1983 हिज एल्बम थ्रिलर गॉट ह्यूज सक्सेस। 1983 में उनकी एक एल्बम निकली थी थ्रिलर, उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी, बहुत फेमस वो हुई थी, बहुत सारी कॉपीज़ उसकी बिकी थी। वो आपकी बुक में मेंशन है कि कितनी कॉपीज़ थी, आई थिंक कुछ मिलियंस में थी। यहाँ फिर हिज स्टेप्स इमिटेटेड बाय हिज फैंस, जो वो स्टेप्स करते थे और उनके फैंस जो है उनको इमिटेट करते थे, उनकी नकल उतारते थे। एंड इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, और माइकल जैक्सन जो है वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, तभी तो हम भी जानते हैं उनको, क्योंकि वैसे तो वो अमेरिका में थे लेकिन हम तो इंडिया में हैं और इंडिया में भी लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे फैंस हैं अभी भी उनके। ही वॉज बॉर्न इन गैरी इंडियाना ऑन August 29, 1958। उनका जन्म गैरी इंडियाना में हुआ था 29 अगस्त 1958 को। ही एंड हिज फैमिली लिव्ड इन अ टाइनी हाउस। वो और उनका परिवार एक छोटे से 2 बेडरूम के घर में रहते थे। हिज फादर जोसेफ जैक्सन अर्न मीगर लिविंग। उनके पिता जोसेफ जैक्सन जो है वो बहुत ही कम कमा पाते थे। जेहोवाज विटनेसेस एंड डोर टू डोर प्रोपेगेंडा, तो उनकी माँ ने उनके फादर से परमिशन लेकर के उनको जेहोवाज विटनेस के तौर पर काम करने के लिए कहा था। और जेहोवाज विटनेसेस जो है क्रिश्चियंस में होते हैं, ये एक टाइप का ग्रुप होता है ये, जो हर घर में बताते हैं अपने मज़हब के बारे में और उन लोगों को जो है इंस्पायर करना चाहते हैं अपने मज़हब से, ठीक है, एक तरीक़े से प्रचार प्रसार करते हैं अपने मज़हब का। तो उनका जो होता है डोर टू डोर प्रोपेगेंडा होता है, यानी कि वो हर डोर पर जा कर के अपने मज़हब के बारे में बताते हैं और लोग उनको फिर पैसे भी दे देते हैं। तो इसलिए इस तरीके से वो लोग अपनी कुछ अर्निंग भी कर लेते हैं। आफ्टर बिकमिंग फेमस लेफ्ट दिस प्रैक्टिस एंड रिलीजन टू। जब वो फेमस हो गए और उनका जो लाइफस्टाइल था वो काफ़ी शोवी हो गया, तो फिर उनको ये जो जेहोवा विटनेसेस वाला काम था ये छोड़ना पड़ा और उसके बाद उन्होंने अपना रिलीजन भी छोड़ दिया बाकायदगी से। ही लिव्ड इन हिज 2600 एकड़ रैंच इन सेंटा यन्स। वो अपने 2600 एकड़ के रैंच में रहते थे जो सेंटा यन्स में था, कैलिफोर्निया में। नेम्ड नेवरलैंड, उसका नाम नेवरलैंड रखा था उन्होंने, और वो इंस्पायर था पीटर पैन से। पीटर पैन जो है बच्चों की कहानियों की किताब थी कोई, उसके अंदर जो एक महल था उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ही बनाया था नेवरलैंड। तो रैंच यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है। रैंच उसको बोलते हैं जहाँ पर मतलब झूले वगैरह होते हैं, कोई बहुत बड़ी जगह होती है, वहाँ राइड्स भी होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे पेड़ होते हैं और एंजॉयमेंट के लिए और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उससे वहाँ पर उस रैंच में उसका नाम था नेवरलैंड, वहाँ पर वो रहते थे, ठीक है। वो 2600 एकड़ का था, 2600 एकड़्स का था। ही जस्ट विजिटेड दैट हाउस नाउ एंड देन। तो उनका जो रैंच था वो सिर्फ उसको विजिट करते थे, मतलब सिर्फ वहाँ पर आते जाते रहते थे, वहाँ रहते नहीं थे। ही मूव टू बिवेरली हिल्स टू लिव इन अ $70,000 अ मंथ रेंटेड होम। और वो बिवेरली हिल्स पर उनका एक घर था जो उन्होंने रेंट पर ले रखा था, जिसका एक महीने का किराया $70,000 था। ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन, वो एक अजीब से आदमी थे। अ डिफरेंट एटीट्यूड टू लाइफ, उनका जो एटीट्यूड था लाइफ को लेकर के वो थोड़ा अलग था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, वो बड़े होना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो हमेशा छोटे ही रहें, बच्चे ही रहें और मतलब जिंदा रहें, जीते रहें। नेवरलैंड कंटेन्ड अ स्मॉल जू एंड एन अम्यूज़मेंट पार्क। नेवरलैंड के अंदर एक स्मॉल जू था, मतलब एक छोटा सा जू था, और उसके अंदर एक अम्यूज़मेंट पार्क भी था। अम्यूज़मेंट पार्क समझे जैसे कि एडवेंचर आइलैंड है ना, इस तरीके का। ही इन्वाइटेड अ बस फुल ऑफ सिक एंड पुअर चिल्ड्रन देयर टू हैव अ डे ऑफ फन। तो वो एक
बीमार और गरीब बच्चों की एक बस को हर हफ्ते अपने रैंच में नेवरलैंड में इनवाइट करते थे ताकि वो एक दिन जो है बहुत ही मस्ती से गुजार सकें। ही केप्ट अ चिंपैंजी बबल्स इन नेवरलैंड विच ही वैल्यूड हाईली। तो उन्होंने अपने नेवरलैंड में एक चिंपैंजी रख रखा था जिसका नाम बबल्स था और वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे, उसको अपने दोस्त से ज़्यादा समझते थे। बबल वॉज रिमूव फ्रॉम रैंच आफ्टर ही बिकेम मैच्योर। बबल को वहाँ से रिमूव करना पड़ा रैंच से क्योंकि जब वो मैच्योर होने लगा था तो फिर वो हार्मफुल हो जाता है लोगों के लिए, तो इसलिए फिर उनको वहाँ से उसको हटाना पड़ा। अ वेजिटेरियन जैक्सन क्लेम्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू बोथ चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। तो वेजिटेरियन जैक्सन मतलब कि वो वेजिटेरियन थे जैक्सन, माइकल जैक्सन, और वो ये कहते हैं कि उनका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बच्चों के साथ भी और जानवरों के साथ भी, ठीक है। तो वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो रेंच में अपने बच्चों को बुलाया करते थे, मतलब जो गरीब और बीमार बच्चे थे, और उन्होंने उसमें ज़ू भी बनवा रखे थे और उनका खुद का एक पेट भी था बबल्स। हिज फेवरेट पास टाइम्स इंक्लूडेड वाटर बलून फाइट्स एंड क्लाइंबिंग ट्रीज। पास टाइम्स मतलब लेजर आवर्स, क्या वो उनकी हॉबीज़ क्या थी, तो उनकी हॉबीज़ थी कि वो वाटर बलून फाइट्स करवाते थे, एक गेम होता है एक तरीके का, एंड क्लाइंबिंग ट्रीज और पेड़ों पर चढ़ते थे। He has written several songs sitting under his favorite tree, Giving Tree. नेवरलैंड में ही वो अपने गाने वगैरह लिखते थे बहुत सारे, तो उन्होंने बहुत सारे गाने जो है वो एक पेड़ के नीचे लिखे हैं। उनका पसंदीदा पेड़ था और उसका नाम गिविंग ट्री था, मतलब उन्होंने खुद ही उसका नाम दे रखा था गिविंग ट्री, ठीक है। डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ, अब उनकी लाइफ के बारे में हम देख लेते हैं। माइकल जो जैक्सन वॉज द फिफ्थ ऑफ जो एंड कैथराइन जैक्सन्स 9 चिल्ड्रन। माइकल जो जैक्सन इनका पूरा नाम है, ये अपने बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थे। इनके पिता का नाम जो जैक्सन है और इनकी जो जैक्सन है जोसेफ जैक्सन, और इनकी जो मदर है वो है कैथराइन जैक्सन, ठीक है। और इनके 9 बहन भाई थे टोटल, तो ये 5वें नंबर पर आते हैं। हिज हाउस वॉज ऑलवेज फिल्ड विद म्यूज़िक। इनका जो घर था वो हर टाइम म्यूज़िक से ही भरा रहता था, मतलब हर वक्त म्यूज़िक चलता रहता था इनके घर में। हिज मदर टोल्ड चिल्ड्रन फॉक एंड रिलीजियस सॉन्ग्स। इनकी जो मदर थी वो बच्चों को फॉक और रिलीजियस सॉन्ग्स बताती थी, सिखाती थी उनको फॉक सॉन्ग्स और रिलीजियस सॉन्ग्स। हिज फादर ऑल्सो ड्रीम टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन बट फेल। और उनके जो पिता थे उनका ये ख्वाब था कि वो जो है एक कामयाब म्यूजिशियन बने, लेकिन वो ये ख्वाब पूरा ना कर सके। ही ट्राइड टू कंट्रोल हिज चिल्ड्रंस म्यूजिकल फॉर्च्यून्स इवन इफ़ दे वर एडल्ट्स। तो उनके फादर जो थे जो म्यूजिशियन बनना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं सके, तो उन्होंने जो है वो चाहते थे कि उनके बच्चों की जो म्यूजिकल फॉर्च्यून यानी कि उनकी जो किस्मत है वो उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन वो लोग जब अडल्ट हो गए थे तो फिर जाहिर है सबकी सोच अलग होती है, तो इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। देयर वर रेगुलर फाइट्स बिटवीन देम। तो उन लोगों के बीच में आपस में जो है रेगुलर फाइट्स रहने लगी, उनके घर में टेंशन का माहौल रहता था। द जैक्सन बॉयज सून फॉर्म्ड अ फैमिली बैंड दैट बिकेम अ सक्सेस थ्रू आउट द मिडवेस्ट। तो जैक्सन बॉयज़ ने यानी कि इनके भाइयों ने मिलकर, माइकल जैक्सन और माइकल जैक्सन के भाइयों ने मिलकर के जो है एक फैमिली बैंड बनाया अपना, जो बहुत ही जल्दी जो है सक्सेसफुल हो गया, यानी कि फेमस हो गया मिडवेस्ट में, पूरे मिडवेस्ट में। फ्रॉम द एज ऑफ 5 हिज अमेजिंग टैलेंट शोड इटसेल्फ विच मेड हिम द स्टार ऑफ द ग्रुप। तो 5 साल की उम्र से ही जो है उनका जो टैलेंट था उसने अपने आप को मनवा लिया और वो अपने ग्रुप के स्टार बन गए। हिज ब्रदर सैड ही वॉज सो यंग। उनके भाई कहते थे कि वो बहुत ही छोटे, मतलब 5 साल के थे और बहुत छोटे थे। आई डोंट नो वेयर ही गॉट इट। वो कहते थे कि हमें नहीं पता कि इसको ये कैसे आता है, इसको कैसे पता है ये सब, ही जस्ट न्यू, बस उसको पता है, ठीक है। मतलब जो भी वो डांस कर रहे हैं, जो भी वो सिंगिंग कर रहे हैं, वो उनको बिना सीखे ही आ रही थी, एक तरीके से गॉड गिफ्ट समझ लीजिए। द विज 1979, ऑफ द बॉल 1982, ये उनकी कुछ सीडीज़ हैं जो उनके सॉन्ग्स वगैरह की सीडीज़ हैं। थ्रिलर भी उनकी एक सीडी है जो बहुत ज़्यादा हिट सीडी रही है उनकी। फुल्ली एस्टैब्लिश्ड हिम एज अ सोलो परफॉर्मर। तो थ्रिलर की वजह से जो है उनकी एक नई पहचान बनी सोलो परफॉर्मर की। सोलो परफॉर्मर मतलब इससे पहले तक वो जो भी काम कर रहे थे वो ग्रुप में कर रहे थे, लेकिन थ्रिलर में उन्होंने जो काम किया वो अकेले किया, मतलब अकेले ही स्टेज प्रेजेंस दी है उन्होंने। तो थ्रिलर की वजह से ही वो सोलो परफॉर्मर डेवलप हुए, उससे पहले तक वो एक ग्रुप में काम करते थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आइंदा नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका होमवर्क है, आपको वर्ड्स मीनिंग करने हैं एज़ यूजुअल इंग्लिश टू हिंदी में क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में, ठीक है। एंड डू क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड इन बुक फ्रॉम पेज 25 एंड 26। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपको बुक में ही करना है,
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं और सेकंड क्वेश्चन के अंदर ट्रू और फॉल्स है। ये आपको बुक में ही करना है, वर्ड्स मीनिंग आपको कॉपी में करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।